अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समानांतर श्रेणी मतलब एपी। पहले ई समझना होगा कि एपी होता क्या है। पहले क्या समझना होगा कि एपी होता क्या है, कब एपी में होगा और कब एपी में नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए आप लोग के सामने हम कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कुछ डॉट डॉट लिख दिए। दूसरा बाबू एक और बात लिख देते हैं, ऐसा लिख दिए 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट। तीसरा कंडीशन बाबू ऐसा लिख दिए और रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2। इस तरह का आपको कुछ देगा श्रेणी। आपको सबसे पहले ये पहचान में आना चाहिए कि एपी में है कि नहीं है। और मान लीजिए कुछ और कंडीशन दे दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए कि 1 1 और 1 ऐसे ऐसे सिंपल। अब आप हमको बताना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए एपी चेक करने का कोई तरीका क्या होगा, ध्यान समझिएगा। आपको जैसे मान लीजिए कोई 3 गो टर्म दिया हो, मान लीजिए 3 गो टर्म, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए हम लोग को मान लीजिए 4 गो टर्म दिया है। तो हमको मान लीजिए यहाँ पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट मतलब इससे आगे वाला पद में से लास्ट वाला पद को घटाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 में से 1 घटा के चेक करेंगे, तो 2 में से 1 देखेंगे तो घटेगा तो कितना आएगा 1। अब 3 में से 2 जाएगा तो बाबू, और 4 में से 3 जाएगा तो, यानी हर एक जगह कॉमन मतलब हर एक जगह सेम डिफरेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जहाँ जहाँ अगर डिफरेंस सेम होगा तो एपी में होगा, और अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में याद रहेगा। अच्छा जैसे मान लो यहाँ देखोगे तो 4 में से 2 जाएगा बाबू 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा, और 32 में से 16 जाएगा। आई हर एक जगह सेम वैल्यू आ रहा है। तो जब भी अगर सेम वैल्यू नहीं आएगा तो एपी में, अब एपी में नहीं है तो हो सकता है सर किसी और में हो, लेकिन अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो जो है एपी में तो एपी में नहीं होगा तो एपी में नहीं है। मतलब पहला सर एपी में है और दूसरा एपी में नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ सोचना है, आप बताइए 2 रूट 2 में से रूट 2 को घटाइएगा तो कितना मिलेगा रूट 2। उसी तरह बताइएगा 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाओगे तो कितना बचेगा रूट 2। उसी तरह से बताइएगा 4 रूट 2 में से, सब जगह सेम आ रहा है, तो एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि सर एपी में है तो इसलिए सही। अब यहाँ देखिएगा एपी में नहीं है। अब ध्यान समझिएगा, देखो 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, मतलब हर एक जगह सर डिफरेंस क्या हो रहा है सेम। तो ये भी क्या है एपी में। तो आपको ये तो पहचान हो गया ना कि एपी में कब होगा और कब एपी में। पहले जल्दी से इसको नोट करिए। अब मान लो हम 4-5 क्वेश्चन देते हैं, उसमें पहचान के केवल बताना है कि एपी में है कि। जल्दी से नोट करिए, हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके बताएंगे। बस यहाँ सही और गलत का निशान लगा देना है। अगर एपी में होगा तो सही कर देना है, अगर नहीं होगा तो गलत कर देना। नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से। लीजिए चारों कंडीशन में ही पहचान के आप हमको बताइए कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं। जल्दी से पहला एपी में है। अच्छा दूसरा है। तीसरा नहीं है। चौथा
चौथा है। हाँ जल्दी जल्दी करिए, जल्दी सब लोग देख लेना ध्यान से, है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, हम सर एपी का कंडीशन क्या बताएं। देखो ये लिखा क्या है, अगर देखोगे तो ध्यान से 1, 25 और 49। हम बताएं क्या है एपी पहचानने का तरीका, कि आपको सर इसमें से इसको घटाना होगा। अब 25 में से 1 जाएगा 24, अब 49 में से 25 जाएगा 24, यानी हर एक जगह डिफरेंस सेम है कि नहीं है, इसलिए एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं होता। यहाँ भी एक बार चेक करके देखिए, 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा, अब 12 में से 9 जाएगा। देखो हर एक जगह गैप सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी एपी में है। यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा बाबू 1, 4 में से 2 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, ये एपी में है, तो इसलिए एपी में। यहाँ देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए कि 3√3 में से 2√3 को घटाना है। मान लो ऐसे घटा लो, 3√3 माइनस 2 माइनस √3 हो जाएगा। अच्छा देखो √3 से √3, अब 3 में से 2 जाएगा बाबू 1। और यहाँ भी देखोगे कि 4 प्लस √3 में से अगर -3 माइनस √3 करोगे तो देखो √3 से √3 है, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी दोनों जगह गैपिंग सेम रहा कि नहीं रहा। अगर गैप सेम है तो बताइए एपी में होगा कि नहीं होगा, एपी में। क्लियर। चलिए अब आइए इसका फार्मूला प्रूफ किया जाए, कैसे कहाँ से आएगा। मिटा दिया जाए ना, किसको कौन सा टर्म बोलेंगे उसके बारे में, इसका टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बता रहे हैं। मिटा दिया जाए, चलो ध्यान दीजिएगा सब लोग, एकदम देखो हम तुमको याद करा देंगे, टेंशन मत लो। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम कुछ लिखना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। जैसे आपको पहले पहचानना कैसे है, इसमें कोई टर्म आएगा, जैसे मान लो ऐसा लिखा हो 2, 4, 6, 8, 10। मान लीजिए ऐसा हम कोई डाटा आपको लिख दिए, ठीक। सबसे पहले पूछेंगे कि बताइए एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, क्यों है सर। तो यहाँ 4 में से 2 गया था तो 2 बचा था, और 6 में से 4 जाया था 2, 8 में से 6 गया था बाबू, और 10 में से 8 गया था, यानी हर एक जगह सर इसके बीच में अंतर सेम था, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि एपी में है। बात समझ में आया। तो जो बाबू शुरू में होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर एपी में है तो इसमें कुछ पद होगा, जैसे जो सर शुरू में होगा उसको इनिशियल टर्म बोलेंगे, यानी कि प्रथम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो शुरू में होगा उसको क्या बोलोगे, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब क्या होगा सर, कि उसको हम लोग क्या से सूचित करेंगे, ए से, ठीक है। प्रथम पद मतलब ए। अच्छा इसमें सर अगर देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पद का टोटल संख्या क्या है, तो पदों की संख्या। मान लो पूछेंगे कि पदों की संख्या, इसमें अभी गिनोगे तो कै गो पद है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पद है सर। अच्छा पदों की संख्या को सर हम लोग सूचित करते हैं n से। किससे सूचित करेंगे, n से, नंबर ऑफ टर्म। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा सर, एक ये है अंतिम पद। कौन सा सर, अंतिम पद। तो शुरू से अगर देख रहे हो तो 2 है, तो अंत में कौन है, 10, तो यहाँ इसको an से सूचित करेंगे। क्या करेंगे, an से। और एक सर होता है सार्व अंतर। क्या होता है सर, सार्व अंतर। देखो ध्यान से, सार्व अंतर का मतलब क्या होगा सर, सभी में जो गैपिंग आ रहा था, सार्व मतलब सभी जगह, अंतर माने घाटा, तो जो सर हर एक में डिफरेंस आ रहा था उसी को ना सार्व अंतर बोलोगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से क्या करेंगे, सूचित करेंगे। बात हो गया याद। प्रथम पद को किससे, अंतिम पद को, पदों की संख्या को, सार्व अंतर को। ये कब लिखेंगे, जब एपी में होगा। अब बताइएगा, अगर किसी से पूछा जाए कि इसमें प्रथम पद कौन है, क्या है, 2। और अगर किसी से पूछा जाए कि पदों की संख्या कै गो है, तो n बराबर कितना हो जाएगा।
अगर पूछा जाए अंतिम पद क्या होगा? 10। अच्छा, सार्वंतर सा, ये बातें समझ में आया? लेकिन सर देखिए इसको याद कैसे रखिएगा। देखिए हम इसको छोटा मोटा शादी विवाह पे रिलेट करके आपको याद करा देते हैं। जैसे मान लो गए, यहाँ ध्यान समझिएगा, जैसे मान लो जाते हो खाना खाने जाते हो ना शादी विवाह में, बहुत लोग जल्दी पहुँचते हो। भाई मान लो ऐसे रख दिया गया, ध्यान देना इधर। जैसे मान लो जाते हो कि चलो, अच्छा ये बताओ सबसे पहले तो लोग पहुँचते हो तो शादी किसी का उससे हम लोग को लेना देना नहीं रहता है। सबसे पहले शादी में ज़्यादा आदमी कौन खाने के चक्कर में रहता है? जैसे शादी में मान लो ना तुम्हारे घर में शादी है तो सबसे पहले आदमी को पूछोगे कि आदमी का भीड़ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ भीड़ मिलता है? कोई जान जाएगा कि बारात में नहीं भीड़ मिलेगा, सीधा जहाँ खाना चल रहा वहाँ। तो देखो अब ध्यान दीजिएगा इधर, जो सर पहला बार में जो भोजन मिलता है जो पहला बार में भोजन उठाता है, जैसे देखे ना, जैसे गांव में गए आराम से अभी रखा हुआ है सब व्यवस्था, अभी स्टार्ट नहीं रहेगा, सब लोग वही जे एकदम मतलब चक्कर में रहता है कि कब बोला जाए कि हाँ स्टार्ट। बात समझ रहे हो ना? तो जो सर पहला बार में जो पतल उठा लिया, जैसे खाना खाने जाते हो तो प्लेट रहता है ना, तो जो पहला प्लेट उठाएगा वही क्या हो जाएगा? प्रथम पद। क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो ये बताओ कि प्रथम पद गांव में अच्छा कौन उठाता है? घर के लोग उठाते हैं कि कोई और उठा के जल्दी खाता है? देखो गांव वाला का तो उतना, गांव वाला को ही टाइम है कि सबसे पहले उठाएगा, घर वाला तो लास्ट में खाता है, नहीं खाता है हो। तो प्रथम पद कौन होगा? जो फर्स्ट में उठा लेगा, एकदम उठाया चल दिया खाने दोनों। अच्छा चलो, मतलब तुम्हारे घर के लोग नहीं होंगे, इतना तो कंफर्म हो ना। तो जो पहला प्लेट उठाएगा वो क्या होगा? आज जो अच्छा खाना लास्ट में कौन खाता है सबसे? घर के लोग, या तो जिसके घर में शादी है उसके पिताजी लास्ट में खाएंगे, ना तो लड़का लड़की का भाई, और कोई नहीं, सब आगे खा लेगा, दोस्त यार सब खा लेता है सर। तो सर जो फर्स्ट प्लेट उठाएगा वो कौन होगा? प्रथम पद। और जो लास्ट प्लेट उठाएगा अंतिम पद। क्या होगा? अंतिम। याद रहेगा? अच्छा सर हमारे घर में मान लीजिए खाना बना था जो भी, अगर 700 पतल उठा, कितना? 700, तो वही 700 का हो जाएगा पदों की संख्या, नहीं हो जाएगा? अच्छा सार्वंतर सर ऐसा नहीं ना है कि प्लेट सर धड़ाधड़ उठ रहा है, कुछ तो गैपिंग ले रहा होगा ना, बात समझ रहे हो? तो यही जो गैप ले रहा है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? सार्वंतर। जैसे ऐसा नहीं होता एकदम धड़ाधड़ उठा रहे हो, समय मिलता है, चलिए एगो उठा लिया आदमी, फिर अगला जाएगा उठाएगा, फिर अगला जाएगा उठाएगा, तो कुछ ना कुछ सर टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो वही क्या हो जाएगा? सार्वंतर। याद हो गया? बताओ जो पहला पतल उठाएगा वो क्या होगा? और जो लास्ट पतल उठाएगा, और जितना पतल उठेगा, अच्छा और जो सर उठाने के बीच में जो गैपिंग होगा वही क्या होगा? क्लियर हुआ? जल्दी से इसको नोट करो। जल्दी जल्दी उतारिए। ठीक है ठीक है। देखना हमारे शादी से पहले तुम्हारा ही ना शादी हो जाए, ये ध्यान देखना है। चलिए जल्दी लोग नोट करिए। हो गया? अब देखिएगा, अब आपको कुछ और बातें समझा रहे हैं। फार्मूला के पीछे ही हम लोग आएंगे, फार्मूला को ड्राइव कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाए बाबू। अब कोई भी एपी रहेगा तो पहचान जाओगे कौन प्रथम पद कौन क्या है।
चलिए एक छोटा सा हम आपको क्वेश्चन दे के ही पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया गया और √3, 2√3, फिर 3√3, फिर 4√। पहले ये बताइए एपी में है कि नहीं है? किसमें है सर? एपी में। एपी में अगर है तो हम पूछेंगे कि ए क्या होता है? अब प्रथम पद इसमें कौन होगा? √3। अच्छा, सार व अंतर बताइए तो कितना है सर? सब में गैपिंग कितना का रहा है? √3। अच्छा, पूछेंगे पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4। कितना है सर? 4। पूछेंगे लास्ट टर्म यानी n कितना है? 4√। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग और थोड़ा सा बातें कर लिया जाए। ध्यान देना, इधर सब लोग अब ध्यान दीजिएगा बाबू। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा लिख दिए ए, ठीक। अब भैया हमको आप बताइएगा, अगर मान लीजिए हम प्रथम पद को लिख दिए ए, अगला पद जो है उसको लिख दिए a+d। क्या लिख दिए? a+d। उससे अगला वाला को लिख दिए a+2d, अगला वाला को a+3d। क्या ये बताइए तो एपी में है कि नहीं है? कैसे पता चला कि एपी में है? देखिए सर, क्योंकि गैपिंग सेम होते जा रहा था। देखिए यहाँ ए था और यहाँ क्या था? a+d। अगर a+d में से अगर a को घटाओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सर? उसी तरह से a+2d में से अगर a+d को घटाओगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से भी घटाओगे तो क्या मिलेगा? मतलब देखिए हर एक जगह गैपिंग सेम है कि नहीं है? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एपी में है कि नहीं है? ये क्या हो जाएगा सर? एपी में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको अगर लिखना हो जाए कभी एपी का पहला पद, क्या लिखना हो जाए? पहला पद। किसी एपी का क्या लिखना हो जाए तब पहला पद को आप क्या लिखोगे? ए। अगर किसी एपी का आपको लिखना हो जाए दूसरा पद, तब पहला पद में कितना जोड़ोगे कि वो अगला दूसरा पद मिल जाए? a+ क्या मिलेगा सर? अगर कभी सर तीसरा पद आपको निकालना हो जाए, तीसरा पद, देखो केवल डी ही ना सर बढ़ाते जाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a+। और अगर यहाँ पूछा जाए कि चौथा पद आपका कितना होगा बताइए? a+। अगर उसी तरह से पूछेंगे ... अगर a 20वां पद कितना होगा बताइए? क्या होगा? a+19। अच्छा, अगर इसी तरह पूछ दें a आमवां पद क्या होगा? a आम। अब बताओ, बोलिए। a+ आम -1 इंटू में। ये बातें समझ में आना स्टार्ट हो गया? अब ध्यान दीजिएगा इधर कि सर जैसे ही आप पहला पद लिखे थे a1, तो देखिएगा आपको यहाँ से एक पैटर्न पकड़ में आया होगा कि सर a1 को हम a+0d भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब सर a1 आपको चाहिए तो a उतना ही, और d में सर एक कम करके, यहाँ 1 था तो 0d लिखना है। उसी तरह बताइएगा यहाँ a2 है, a2 का मतलब दूसरा पद, तो a को तो यही रखना है, लेकिन d जो यहाँ 2 लिखा है तो ये क्या करना है? कम करके लिखना है। तो देखो तीसरा पद में क्या हुआ? a+2d। तो चौथा पद में, अब पांचवा पद में a+। अच्छा, आठवां पद कितना होगा? a+। उसी तरह से आठवां पद क्या होगा? अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा बोल दे nवां पद क्या होगा? a+n-1 इंटू। अच्छा, चलिए ये बातें आपको समझ में आया कि ये फार्मूला आया कहाँ से? ऑब्जर्वेशन से सोचा गया। बात समझ रहे हो ना? अगर मान लो कभी गलती से तुमसे ये पूछ लिया जाए a n-1वां पद क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं? आप बताइए।
हाँ बताइए, बोलो। ए प्लस n माइनस 2, ये बात समझ में आया कैसे हो रहा है बातें? देखिएगा, जो यहाँ पूछ रहा है ए अपने मन से लिख देना है, अब प्लस यहाँ जो रहेगा उसमें से एक करके डी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? अगर मान लीजिए कभी बोला जाए कि छठा पद को क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे? ए 6 लिखना होगा तो क्या लिखोगे? ए प्लस 5D। अगर मान लो कभी लिखना हो जाए ए 100, बताइए क्या होगा? ए प्लस 99D। तो उसी तरह से आप अगर nth टर्म निकालना होगा ए nth, तो क्या लिखोगे? ए प्लस, आज के बाद आप इसको याद रखेंगे। बताइएगा ए एन यहाँ क्या है? ए क्या है? एन क्या है? और डी क्या है? लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इसको नोट करें। फार्मूला तो हम लोग आ गए ना, अब इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब आप इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना? करके दिखाइएगा। चलिए इसको बनाइए। दिया है यदि किसी एपी का पीवा पद कितना है? क्यू। देखो क्वेश्चन समझो, यदि किसी एपी का पीवा पद कितना है? क्यू। आ क्यूआ तथा क्यूआ पद क्या है? पी है। तो सारवांतर ज्ञात करना है। मतलब एक एपी दिया है जिसका पीवा पद कितना दिया है? क्यू। आ क्यूआ पद क्या दिया है? पी। तो बताना है कि उस एपी का सारवांतर कितना होगा। बनाइए जल्दी से, इसको सॉल्व करिए तो सब लोग। हाँ बाबू, पीवा पद क्या है? क्यू। तथा क्यूआ पद क्या है? पी है। तो बताना है कि उस एपी का सारवांतर कितना होगा। भाई फार्मूला आज के बाद याद रहेगा ना? एन बराबर क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू। इसी के बेस पर एक आपको क्वेश्चन दिया है छोटा सा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से बनाइएगा। चलिए बनाया जाए, ट्राई कर लिए? ट्राई करिए जल्दी। क्यू माइनस पी गलत, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। देख बाबू, हमको फार्मूला अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? एन बराबर क्या पढ़े हैं? ए प्लस, यही ना पढ़े हो? n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग सर फार्मूला के नाम पे केवल और केवल ये जानते हैं। देखिए देखो बाबू ध्यान से, यदि किसी एपी का पीवा पद क्या दिया है? क्यू। पीवा पद क्या दिया है? क्यू। अगर किसी एपी का पीवा पद आपको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू में डी। पीवा पद कितना दिया आपको? क्यू दिया है। क्या दिया है? क्यू। हो जाएगा। अरे एपी का पीवा पद जैसे एनवा पद लिखे हो
और इसे पीवा पद क्या लिखोगे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। आरवा पद पूछेगा तो क्या लिखोगे, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अगर तुम्हारे नाम का पद पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस नाम माइनस वन इंटू डी, नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर ए पी का कलमवा पद मान लो पूछ दिया, कलम वाला पद, तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस कलम माइनस वन इंटू डी, नहीं हो जाएगा। तो देखो यहाँ का पूछा है पीवा पद, तब पीवा पद को क्या लिखोगे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ये बोल दिया कि पीवा पद किसके बराबर है, क्यू के, तो रख दिए क्यू के बराबर बाबू। अच्छा, उसी तरह से देखिए फिर क्या बोला है, क्यूआ पद क्या है, पी है, तब पी के बराबर है कौन, क्यूआ पद, तो क्या लिखोगे, क्यू माइनस वन इंटू में इक्वेशन। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को आपको हल करना है, ध्यान देना सब लोग इधर। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी सात, और यहाँ भी सात माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, हाई हाई कट जाएगा बाबू, ये कितना बचा, q माइनस पी। अब देखो यहाँ से अगर इसको देखोगे तो ये क्या लिखा है, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू में d। लिखा है कि नहीं लिखा है, देखिए एक बार आप ध्यान से, इतना बात लिखा है बाबू। अब देखो ये माइनस प्लस कट जाएगा। अच्छा, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, p माइनस क्यू, और यहाँ सर कॉमन लोगे तो यहाँ कॉमन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो p माइनस क्यू इंटू में डी। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया तो d बराबर कितना आ गया, माइनस वन, यानी कि सारा अंतर कितना आएगा, माइनस। क्लियर है बातें, जल्दी से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए ध्यान से, AP का पीवा पद क्या था सर, Q, A प्लस पी माइनस वन इंटू डी किसके बराबर दिया है, Q के। क्यूआ पद क्या दिया है, P, A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी किसके बराबर हो गया, P के। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, D का, तो साइन चेंज किए, देखो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, और यहाँ प्लस था तो माइनस। आई सर प्लस माइनस कट गया, यहाँ क्या लिखा है, Q माइनस P, ठीक है। अच्छा, इधर सर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो देखो D कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, P माइनस वन, अब माइनस क्यू प्लस वन, माइनस प्लस कट जाएगा तो P माइनस क्यू इंटू में D। अच्छा, इधर क्या था, Q माइनस P था, इधर क्या था, Q माइनस P, माइनस कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही माइनस कॉमन लिए तो क्या बन गया, P माइनस Q। अब P माइनस Q से P माइनस Q तो D बराबर कितना आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ दिया होता कि सार्वंतर ना निकाले, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, उसमें बनाइएगा, लिखिए। हाँ जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, अब देते हैं। नोट करिए, बंद कर दिएगा सर, बंद है। चलो अगला क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो लिखो अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी एपी का, लिख दीजिए लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी एपी का, यदि किसी एपी का एमवा पद n हो तथा nवा पद m हो, तो उस AP के प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करें। यहाँ दोनों निकालना है, कौन कौन, प्रथम पद और सार्वंतर, दोनों बताना है कि कितना होगा।
बाबू प्रथम पद और सार्वंतर दोनों निकालना है। अब बाबू ए प्लस एन माइनस वन, ऐसा ऐसे एम प्लस एन माइनस वन डी, ए का वैल्यू अच्छा और डी का वैल्यू माइनस वन, इतना आ रहा है, शायद सही लग रहा है। चलिए ट्राई करिए सब लोग एक बार। हो गया, देखिएगा लिखा है एमवा पद क्या है एन, एमवा पद को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस एम माइनस वन इन टू में डी किसके बराबर होगा, एन के, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा और क्या बोला है, एनवा पद तो एन माइनस वन किसके बराबर है, एम के, इक्वेशन का हो गया सेकंड। यहाँ माइनस कर दो, यहाँ का कर दो माइनस, और यहाँ का कर दीजिए सर माइनस, हाई देखिए कट जाएगा। ये लिखा क्या है एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन इंटू में सर डी, इधर क्या हो जाएगा एन माइनस एन, यहाँ देखो ये कट जाएगा, यहाँ लिखा क्या है एम माइनस एन, यही दोनों में से सर माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा एन माइनस एम, देखो एन, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा एम माइनस एन, ये दोनों से दोनों कट जाएगा तो डी बराबर कितना आ गया माइनस, यानी कि सर डी का वैल्यू कितना आ गया, किसी इक्वेशन में ले जाकर पुट कर दीजिए, मान लीजिए हम इसी में पुट कर रहे हैं तो ए प्लस एम माइनस वन और डी का वैल्यू सर माइनस वन हो जाएगा, किसके बराबर हो गया एन के, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ए प्लस वन माइनस एन हो जाएगा, किसके बराबर होगा एन के। आपको एन निकालना है तो देखिएगा एन प्लस एम माइनस वन, ये बात आपको हरदम याद रखना है, याद रहेगा। ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए बस इसी के बेस पे, ताकि आपका कंसेप्ट बन जाए, मिटा दिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग, थर्ड नंबर, यदि किसी एपी का, यदि किसी एपी का एक्सवा पद, हाँ एक्सवा पद वाई हो तथा वाई वा पद एक्स हो तो उस एपी का जेडवा पद निकालें। आंसर बता दें, बनाइएगा, बनाइए, ट्राई करिए। ठीक है, ये डाटा भी चेंज नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन दे देता है, बात समझ रहे हो। तीनों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसमें से एक जरूर आएगा कोई ना कोई, और कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है, सब लोग बना लिए हैं। इसका आंसर इतना आएगा बाबू, x प्लस वाई माइनस जेड, कितने लोग का आया, बहुत बढ़िया, सॉल्व कर दे, भी करने की ज़रूरत है, बोल दीजिए, कर दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बताओ, हो जाएगा ना। चलिए इसको हम नहीं करते हैं, देख बाबू आप इसको सॉल्व करेंगे ना सेम प्रोसेस से, तो ए का देखो पहले डी का वैल्यू निकाले होगे तो आया होगा माइनस वन, अगर ए का निकाले होगे ना ऐसा आया होगा x प्लस वाई माइनस वन, आया है बाबू, ए और डी का वैल्यू तो इतना आया है। अब आपको कौन सा पद निकालना है, जेडवा पद,
तो जेडवा पद को क्या लिखोगे, ए प्लस जेड माइनस वन इंटू में डी। ए का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस वन प्लस जेड माइनस वन, और डी का काम कौन कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई माइनस वन माइनस जेड माइनस माइनस प्लस वन, देखो कट जाएगा तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई माइनस। क्लियर है, हो गया ना क्वेश्चन। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देते हैं आसान आसान, उसको कर लीजिए थोड़ा सा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। मिटा दिया जाए। अब एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आसान आसान देते हैं, आप लोग को देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। इसका 18वां पद निकाल के दिखाइए। ये पी दिया है ना, देखो 2 4 6 8 ऐसा कोई एपी है, तो बोला है कि इसका 18वां पद क्या होगा। बात समझ में आ रहा है, जल्दी से करके बताइए कितना होगा बाबू, 36। देखो अब बताइए ये एपी में है कि नहीं है, सबसे पहले ये पकड़िए, एपी में है तो बताइए यहाँ डी कितना दिया है, 2, ए कितना दिया है सर, 2। अच्छा 18वां पद का मतलब n बराबर कितना निकलना है, 18। रुक जाइए, n बराबर कितना दिया है रियल में, 18। आपको यही निकालना है कि a 18 कितना होगा, नहीं निकालना है तो आप a 18 के लिए ऐसा लिख सकते हो, a प्लस n माइनस वन इंटू में d, a प्लस भाई n कितना है 18, 18 में से एक जाएगा 17d, तो a प्लस 17d, a का वैल्यू कितना है बाबू 2, 17 और डी का वैल्यू 2, 17 दूनी का और 34 और 2, समझ में आया। चलो जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए इसको बना के बताइए। एपी में देखो बहुत से लोग बनाने लगते हैं इसको, अरे भाई पहले चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है, एपी में होगा तब ना 8वां पद निकालेंगे, और जब एपी में है ही नहीं तब 8वां पद नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे कि एपी में नहीं है। अच्छा कोई पूछेगा क्यों नहीं है, सार्वंतर मतलब सर डी जो है वो सेम नहीं है, बात समझ रहे हो, डी जो है वो सर सेम नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ गैपिंग कितना का है 2, और यहाँ सर 6 का, और यहाँ सर तो ज़्यादा गैप ना आ रहा है इधर उधर, इसलिए ये एपी में नहीं है। बात समझ में आया। चलिए मिटा दिया जाए। चलो एक और क्वेश्चन लिखिएगा, मिटा देना, लिखिए यदि किसी, चल इधर का मिटा देते हैं तो हो गया होगा। लिखिएगा यदि किसी एपी का 8वां पद, यदि किसी एपी का 8वां पद, यदि किसी एपी का 8वां पद 16 है तथा 16वां पद, यदि किसी एपी का 8वां पद 16 है तथा 16वां पद 8 है, तो प्रथम पद एवं सार्व अंतर निकाले।
निकालिए। हाँ बाबू, ए कितना आ रहा है? ए बराबर 23 आ गया। अच्छा, और डी बराबर -1। कितने लोग का आया? कैसे बनाए, कैसे? हाँ, यहाँ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। आप देखिए, हम एक तरीका आपको सिखाते हैं कि पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी, नहीं सिखाते हैं? देखो वहीं पैटर्न काम कर रहा है कि यदि किसी एपी का 8वां पद क्या है? 16 है, और 16वां पद क्या है? 8 है, तो फिक्स है कि इसका डी हमेशा कितना होगा? -1। तो डी बराबर तो सर हम जान रहे हैं कि -1 होगा ही होगा। आप वैसे भी सॉल्व करेंगे तो आएगा। अच्छा, अब प्रथम पद निकालने का एक तरीका हम लोग सीखे थे। प्रथम पद में क्या हो रहा था? ए जो आ रहा था ऐसे आ रहा था, नहीं आ रहा था बाबू? P + Q -1, तो 8 + 16 कितना हो जाएगा? 24। और 24 में से एक जाएगा तो 23। एकदम सही है। जितने लोगों का डी बराबर -1 और ए बराबर 23, आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं था। आप सॉल्व करने का बैठ गए हैं ऐसे लिख के कि 8वां पद को सर हम लिख देंगे ऐसे, a + 7d किसके बराबर होगा? 16 के। और सर 16वां पद को क्या लिखेंगे? a + 15d किसके बराबर होगा? 8 के। ऐसा बताइए कितने लोग करने बैठ गए हैं? झूठ नहीं बोलना, करने बैठ गए थे, लेकिन आपको वो इसीलिए डायरेक्ट याद करवाए थे। बात समझ रहे हो ना? आज के बाद याद रखना है कि यदि किसी एपी का पीवा पद अगर क्यू है और क्यूवा पद अगर पी है तो उसका सार्वंतर हमेशा कितना होगा? -1। ए का वैल्यू कितना होगा? P + Q -1 जो दिया रहेगा। अच्छा, अब मान लो पूछ देगा कि कुछ नया पद बताइए, तो कुछ नहीं करना है, P + Q -R जो भी पद पूछेगा। बात समझ में आया? ये आपको तीनों कंडीशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, याद रह जाएगा। जैसे समझिएगा, अगर किसी एपी का मान लो 1वां पद दिया है y, 1वां पद क्या दिया? y। अब फिर ऐसा देगा कि yवां पद क्या देगा? yवां पद x। तो पूछेगा कि zवां पद क्या है? zवां पद। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डी बराबर हमेशा क्या होगा? -1। यहाँ ए बराबर क्या होगा? ये दोनों को जोड़ दो, x + y, इसको भी जोड़ो -1, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आपको निकालना हो जाए आरवा पद, तो कुछ नहीं करना है। आरवा पद निकालना होगा तो x + y माइनस, तीनों रिजल्ट याद रहेगा, याद रखना है। अब नहीं याद रखेगा तो फिर गड़बड़ होगा, सॉल्व करने में टाइम जाने से कोई मतलब नहीं है, हरदम यही आएगा। ठीक है ना? चलिए, इतना ही रहने दिया जाए कि सम ऑफ एपी भी पढ़ लिया जाए आज। सम ऑफ एपी है, कहाँ जाए? ठीक है, देखिए आप तब और क्वेश्चन किया जाए। बुक दिखाइए तो थोड़ा सा बाबू, बुक में कैसा कंसेप्ट दिया देख लेते हैं एक बार। चलिए, बुक में आपको योगफल वाला पढ़ना है। योगफल वाला क्या करना है? पढ़ना है। कई बजे लग जाएगा? बैठो 5 मिनट, चल जाए। ध्यान देना आप सब लोग। सम ऑफ एपी भी आज पढ़िए लेते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप लोग समझ जाइए थोड़ा सा। जैसे मान लो ऐसा दिया हो 2, 4, 6, 8, 10, मान लीजिए इतना छोटा डाटा दिया। ये बताइए पहले एपी में है कि नहीं है? है कि नहीं है सर? एपी में है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एपी में है तो इसका प्रथम पद सबको दिख रहा है, सार्वंतर दिख रहा है, पदों की संख्या दिख रहा है। अच्छा, और क्या दिख रहा है? अंतिम पद। हम कहेंगे जोड़ के बताओ कितना है? धड़ से जोड़ियो दोगे? नहीं जोड़ दोगे? 10 और 2 12, 12 12 24 और 6 30 जोड़ दोगे। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें, जोड़ दोगे? अरे जोड़ के बता, जल्दी बता। अभी है, सुनो,
अब कापी उठाना है, हम क्या बोले अभी बताओ ऐसे ही मौखिक बताओ। हाई कैसे जोड़ दिया सर? 10 दूनी 12, 4 4 12 6। अब सुनिए इधर ध्यान दीजिए, समझिए। आखिर अब बताइए, बड़ा बड़ा डाटा दे देगा तो हमको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए अब हम लोग फॉर्मूला निकालने के पीछे भागेंगे। ध्यान देना, आपको करना क्या होगा, ध्यान समझिएगा। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। हमको सर ये जोड़ने से कितना आया था? नॉर्मली हम लोग जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था? 30। एक हम तरीका सोच रहे हैं कि सर ये दोनों के एक बार नहीं जोड़ के देखिए तो कितना है? 10 और 2 12। यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, कै कोई संख्या जोड़े हैं, उसका 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 6 लिख दिए। अच्छा, टोटल कै को संख्या है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना से गुणा कर दीजिए? तो 6 5 36। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलिए। आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर जब सम ऑफ एपी निकालना होगा तो ध्यान से देखिए हम किए क्या। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हो 1 3 5 7 9, मान लो ऐसा लिखा हो। इसको नॉर्मली आपको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखो 9 है 1 10 और 7 और 3 10 10 10 और 20 और 5 25, यानी जोड़ने में से सर क्या आ रहा है? ठीक है। लेकिन अब देखिए हम कैसे बोल रहे हैं। आपको जितना है उतना देख लीजिए, कै गो है संख्या, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। आज जवाने को पहला पतल एगो लास्ट पतल था, उसको जोड़ दो। 9 और 1 कितना हो गया? 10। हाई काटोगे तो क्या होगा? 2 से 5 और 50 25। बात समझ में आया? देखिएगा अब सम ऑफ एपी को देखिए सर, हम रिप्रेजेंट करेंगे एस एन से। किससे? एस एन। एस एन का मतलब सम ऑफ nth टर्म, मतलब n टर्म के एपी को अगर हमको जोड़ना होगा तो कुछ नहीं करना है सर। जितना पद दिया है, पद कै को दिया है? मान लीजिए यहाँ 5 है, लेकिन हमको सर n पद का निकालना है। कितना पद का? n। तो यहाँ क्या करोगे? n/2 लिख लोगे। अच्छा, अब किसको किसको जोड़ रहे थे? ये क्या था? a, और ये क्या था सर? a। सम ऑफ एन का ये फार्मूला आपको याद है, सम ऑफ nth एपी, याद रहेगा? अच्छा, इसी को देखिए हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसी को हम लोग और सॉल्व करेंगे तो देखिए एक नया सा फार्मूला मिलेगा जिसका आप लोग बहुत यूज किए होंगे। ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं का एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन का कुछ देर पहले अभी फार्मूला पढ़े हो, क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू। अच्छा बताइएगा एस एन बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। a प्लस ए, सच सच बताइए कितने लोग इसको प्रूफ किए थे 10 क्लास में? झूठ नहीं बोलना है, प्रूफ किए थे? बहुत बढ़िया। और सब लोग याद किए थे? कोई बात नहीं, देखिए आसान चीज़ें इसको आप समझ सकते हैं। जल्दी से नोट करिए दोनों फार्मूला। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और। जैसे मान लो ऐसा लिखा हो 1 3 5 7 9। तुमसे कोई पूछ दे बताओ पहले एपी में है कि नहीं है? है। इसका पूछ दे माध्य कितना होगा? क्या पूछ दे? माध्य। तब माध्य बराबर तुम क्या फार्मूला लगाओगे? कुल संख्याओं का योग बट्टा में नहीं लगाओगे। लेकिन देखिए लॉजिक को समझिए, आप कुल संख्याओं का योग जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? देखो 25। अब बाटा में सर कितना करेंगे? हाँ, ऐसे काट पीट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अब देखिए इसको माध्य निकालने का तरीका समझिएगा। कौनों दो को पकड़ो, इस पकड़ना है दोनों तरफ से। अगर इधर से पहला को पकड़ रहे हो तो इसको भी क्या करना होगा? पहला को पकड़ना होगा, ठीक? तो बताइए 9 + 1 10/2।
अरे भाई हमको माध्य निकालना था पूरा का सर, नहीं निकालना था। कितना का माध्य निकालना था? पूरा का। लेकिन हम केवल 2 का निकाल रहे हैं। किसका किसका? इसका और इसका। तो 9 + 1 और 10/2। फिर भी माध्य 5 आया कि नहीं आया? नहीं सर, हमारा मन कर रहा है दोनों को पकड़ने। पकड़िए। 7 और 3 और 10/2। बात समझ में आया? अच्छा, बात समझ में आया? ये लॉजिक है। अच्छा सर, एक और तरीका है कि नहीं ऐसे समझ में आया तो सर मान लीजिए ऐसा रहा 1 3 5 7 9। ये एपी में दिया है ना? एपी में है। अगर आपको कोई गलती से पूछ दे कि माध्य क्या होगा, तो आप आगे पीछे से सेम नंबर को काटते जाना, जो बच जाए वही आंसर। बात बुझाया? जैसे मान लो हम तुमको क्वेश्चन देते हैं 5 10 15 20 25 30। बताइए। अब रुक जाओ, लो अभी ले लो, चलो इतना ही 25 ले लो। अभी तुमसे कोई माध्य पूछेगा कितना होगा? क्या होगा? कैसे? अभी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, वही समझ आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? नहीं सर, हम काटेंगे इसको 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 इसको, फिर भी 15 बचा। अच्छा, मान लो गलती से कभी ये हो जाए, यहाँ 30 हो जाए। क्या हो जाए सर? 30। आप बताइएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब तो यहाँ काटने वाला तो खत्म हो गया, 1 2 3, तो सर 0। अब देखना है कि 15 और 20 के बीचों बीच कौन नंबर आता है। मतलब 15 और 20 के बीच अगर वो नहीं समझ में आ रहा है, आप देखो क्या करना है। जब लास्ट में 2 को बचेगा तो इसको मत काट देना। बात समझना, यहाँ 15 और यहाँ क्या है 20, तो ये दोनों काट दोगे तो फिर आंसर तुम किसको लिखोगे? बात समझ रहे हो? ये दोनों का निकाल दो जोड़ के, तो 20 और 15 35। 35/2 मतलब 17.5। आया कि नहीं आया? मतलब इसका सर माध्य कितना होगा? 17 पॉइंट। अच्छा, चाहे ऐसा हो कर सकते, लेकिन ना 30 और 5 मतलब एक चीज लॉजिक सेट हो गया सर कि अगर कोई पद एपी में है तो आप उसके शुरू 2 का माध्य निकालो, चाहे डबल वाला का माध्य निकालो, किसी का माध्य निकालो, सबका माध्य बराबर होता है कि नहीं होता? कर लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन आप। इस पे बेस क्वेश्चन आपके 9.2 में दिया है, कल करके आइएगा लोग। एक्सरसाइज 9.2 इसी फार्मूला के यूज से दिया हुआ है। आपको अभी तक क्या फार्मूला याद करना है? आज 2। कौन कौन? n बराबर क्या होता है? a + n-1 n2 में। और एक और सीखे, Sn बराबर n/2 a+। अच्छा, IC को सर सॉल्व करने से एक और क्या मिलता है? Sn बराबर n/2 2a + n-1 n2 में। कर लीजिएगा, क्वेश्चन कल करके आइएगा, उसके आगे कल के। ठीक है? गर्मी बड़ी कर रहा है।